हेलो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग बेटा? आप बेटा देखिए, वॉइस आ रही सभी बच्चों के पास? देखिए, कमेंट करिए बेटा, कमेंट करिए ऑडियोबल हैं आप लोग कि नहीं। ओके, ठीक, ओके ओके, गुड गुड गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, तो बेटा कल अपन कहाँ चल रहे थे बेटा, देखते हैं। तो कल हम बातें कर रहे थे बेटा, कुछ महत्वपूर्ण बातें, उनमें बहुत सारे पॉइंट डिस्कशन किए थे। अब उनमें कुछ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं अपन। तो फर्स्ट हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन के बारे में समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बेटा समझते हैं। देखो, इसे मतलब इलेक्ट्रॉन, इसे बीटा माइनस कण से या बीटा माइनस कण भी कहते हैं। ओके, कण भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को बीटा माइनस कण भी कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉनिक द्रव्यमान को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब सिंबल इलेक्ट्रॉन की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। ठीक है बेटा, अब इसी में नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इसे ई बोल देते हैं, ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ठीक है, तो ये हमने जो बात की है वो किसकी की बेटा? इलेक्ट्रॉन की बात की है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन, ठीक है, पॉजिट्रॉन भी एक पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन की तरह। तो इसको मैं बोल रहा है बेटा, या इसका मतलब इसे बीटा प्लस कण भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे बीटा प्लस कण भी कहते हैं। पॉजिट्रॉन, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है बेटा, सिर्फ पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान, पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान मतलब मास ऑफ पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन, देखो पॉजिट्रॉन का बेटा जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के इक्वल होता है। तो 9.1 10⁻⁻31 kg होता है। नेक्स्ट बेटा पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है बेटा, पॉजिट्रॉन द्रव्यमान होगा, बोलेंगे पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन पर आवेश। क्या बोला बेटा? पॉजिट्रॉन पर आवेश। तो आवेश पॉजिट्रॉन पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है, तो इसका इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव मतलब पॉजिटिव हो जाता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये तो इलेक्ट्रॉन और ये हमने पॉजिट्रॉन के बारे में आपको डिस्कशन कर दिया है। नेक्स्ट यहां पर एक नोट, प्यारा सा नोट लगाते हैं, वो नोट समझिए क्या कहना चाहता है। तो बेटा देख रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन के जो द्रव्यमान है वो क्या है? सेम है, बट चार्ज कैसा है? अपोजिट चार्ज जनरेट हुआ है यहां पर। तो हम यहां एक प्यारा सा नोट लगा के बोल सकते हैं
इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे के, किसके बेटा? एक दूसरे के प्रतिकण हैं। कैसे कण हैं बेटा? प्रतिकण हैं। प्रतिकण का मतलब होता है एंटी पार्टिकल। प्रतिकण हैं, इसका मतलब क्या है? एंटी पार्टिकल। एक दूसरे के यानी पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बेटा एक दूसरे के प्रतिकण होते हैं। तो इस तरह हमने इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के बारे में आपको बताया है। आप लोगों को बेटा ये सारी बातें रिमेंबर होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, आवेश क्या होता है, पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, पॉजिट्रॉन का आवेश क्या होता है, ये सारी बातें पता होना चाहिए। इसी तरह मैं थर्ड पॉइंट आपको बहुत बताता हूं बेटा, प्रोटॉन। क्या है बेटा? प्रोटॉन। ये सारे पार्टिकल्स, इनका जानकारी होनी चाहिए। प्रोटॉन, ओके। अब बेटा बोलते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान। क्या बेटा? प्रोटॉन का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? प्रोटॉन का द्रव्यमान। मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। इसको यूज ऐसे भी कर लेते हैं 1.67 10⁻⁻27 kg, ठीक है ना? 2 डिजिट में यहां तक यूज करते हैं अपन, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन पर आवेश। किस पर आवेश बेटा? प्रोटॉन पर आवेश। प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश की अगर मैं बात करता हूं तो प्रोटॉन पर आवेश बेटा E, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ E बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होती है बेटा प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये किस पर आवेश है बेटा? आपका प्रोटॉन पर आवेश की बात करते हैं। इसी तरह बेटा फोर्थ पॉइंट है आपका न्यूट्रॉन। क्या बेटा? न्यूट्रॉन, ओके। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पर भी हम द्रव्यमान की बात करेंगे तो हम बोलते हैं बेटा न्यूट्रॉन। क्या बोला? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। क्या बोला बेटा? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? 1.6749 10⁻⁻27 किलोग्राम। 2 डिजिट में कितना यूज करेंगे? 10⁻⁻27 kg बेटा। यहां तक आप न्यूट्रॉन का 2 डिजिट में यूज कर लेते थे। आपको देखेंगे डाटाबेस पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है, द्रव्यमान है, वो क्या लग रहा है? सेम लग रहा है। नीचे हम बात करते हैं न्यूट्रॉन। किसका बेटा? न्यूट्रॉन पर आवेश, ठीक है बेटा। बहुत प्यारा कंसेप्ट है। न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है? जीरो आवेश होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? उदासीन होता है। बेटा कैसा होता है ये? उदासीन होता है। कौन? न्यूट्रॉन। तो इस तरह अपन ने इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बेसिक जानकारी आपको दी है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा अपन, ठीक है। अब यहां भी मेरी एक इच्छा ऐसी कर रही है, मैं एक प्यारा सा और लगा लेता हूं, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है तो इनका कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालते चले हम लोग। बेसिक में जितना है बेटा सारा कुछ मिल जाएगा। वैल्यू को जैसे मैं बता रहा हूं उसी तरह मेमोराइज करें। कुछ लोग करते हैं अलग अलग चार्ज रिवाइज करते, लर्न करते, अलग वैल्यू को लर्न करना टिपिकल है। आप बिल्कुल फॉर्मल बेस पर ध्यान रखिए, कंपेरेटिव तुलनात्मक अध्ययन करिएगा। तो यहां पर एक नोट में लगा देता हूं बेटा। नोट क्या कहता है? नोट मुझको देख के ऐसा लग रहा है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के द्रव्यमान लगभग कैसे होते बराबर। फिर भी कोई बच्चा था नहीं मैं डीप स्टडी करूंगा, फिर भी इनका और गहराई के साथ अध्ययन किया जाए तो ऐसा लगता है कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है।
बहुत थोड़ा सा, तनिक ज्यादा होता है। तो इसको मैं लिख देता हूं, हम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, बेटा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के द्रव्यमान लगभग कैसे होते हैं? समान होते हैं, समान होते हैं। फिर भी क्या बोला? फिर भी अगर गहराई के साथ देखा जाए तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, किसका बेटा? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से तनिक का मतलब बहुत छोटा था, बहुत थोड़ा सा, तनिक ज्यादा होता है। कैसा होता है बेटा? ये अपन ने डीप स्टडी करके आपको बता दिया है। ये कह रहा है प्रोटॉन यानी प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के द्रव्यमान लगभग समान होते हैं, फिर भी अगर गहराई के साथ देखा जाए तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से तनिक का मतलब होता है थोड़ा सा ज्यादा या अधिक होता है। ठीक है बेटा? तो हम यहां बोल सकते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग ग्रेटर और लगभग बराबर है किसके? मास ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है ना? आप नॉर्मल स्टडी में इसको सेम ही लेके चले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया कि एक्यूरेट बात नहीं, स्लाइटली डिफरेंस रहता है, तो वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया गया है। न्यूट्रॉन समान है, फिर भी अगर थोड़ा देखें तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा होता है तुलना में प्रोटॉन की तुलना में। ओके बेटा, आगे चलते हैं, इससे चलते हैं आप चैप्टर के बीच में लेगा। ठीक है बेटा? अब अगला मैं बात करता हूं, फिफ्थ बात, ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन जानते हैं? ड्यूट्रॉन ऐसा ही होता है, ड्यूट्रॉन इसे 1H2 बोलते हैं। ड्यूट्रॉन को, जो हाइड्रोजन का क्या होता है? समस्थानिक होता है। तो बेटा मैं बात करता हूं यहां पर ड्यूट्रॉन 1H2 के बारे में देखते हैं बेटा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ड्यूट्रॉन पे कितने प्रोटॉन। तो मैं बात करता हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने इसके पास? 1 होगा, एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रल एटम है, उदासीन है, दोनों बराबर होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 - 1 क्या हो गया बेटा? 1। तो बेटा यहां पर मैंने अपन को बता दिया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होगा, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी आपका क्या होगा बेटा? 1 होगा। तो यहां पर बात चल रही है कि इसका मास कितना है, द्रव्यमान कितना होगा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, वो सारी बातें मैं स्टडी कर लेंगे। अब इसके आवेश की बात की जाएगी। आवेश आपको देखना है कि संभावित कितने इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर कर सकता है, भाई इसका क्या होगा? ड्यूट्रॉन। तो हम बोलते हैं बेटा ड्यूट्रॉन, क्या बोलेंगे? ड्यूट्रॉन पर आवेश या द्रव्यमान बोलते हैं, ड्यूट्रॉन पर द्रव्यमान। प्यारे बच्चों अच्छे से देखिएगा, ठीक है? तो मैं यहां लिखता हूं मास ऑफ ड्यूट्रॉन, डी फॉर ड्यूट्रॉन। अब ड्यूट्रॉन पर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो न्यूक्लियस ये है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ड्यूट्रॉन के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, नाभिक के चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन। इसमें कौन होगा? एक प्रोटॉन होगा, एक
न्यूट्रॉन होने वाला है। तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन मतलब न्यूक्लियस के मास की बात करेगा, नाभिक के मास। तो ड्यूट्रॉन का मास, इसके पास एक प्रोटॉन है और एक ही न्यूट्रॉन है। और मैं पीछे बता चुका हूं मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज इक्वल टू, इसको भी एमपी बोल दू, इसको भी एमपी, एमपी एमपी 2mp। 2mp का मतलब बेटा 2 प्रोटॉन। ड्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है प्रोटॉन के द्रव्यमान का डबल होता है। आवेश की बात करते हैं ड्यूट्रॉन, अब बात करते हैं ड्यूट्रॉन पर आवेश। ओके बेटा, ड्यूट्रॉन के आवेश की बात करेंगे तो इसको मैं QD बोलता हूं। कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है? 1। तो देख लीजिएगा ये क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मैं बच्चे आपको ये वैल्यू याद करने के लिए नहीं बोलूंगा, आप ये ध्यान रखिए क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज आप पहले ही पता है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन का डबल होता है और ड्यूट्रॉन पर आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। ठीक है बेटा, इस तरह कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। आगे चलते हैं, ड्यूट्रॉन के बारे में अपन ने स्टडी की है। अगला और प्यारा सा एक पार्टिकल्स के बारे में बताएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलिए, एनी प्रॉब्लम बताइएगा, अपनी जो भी प्रॉब्लम हो। अब बेटा मैं बात करता हूं अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण। कौन सा कण? अल्फा कण। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अल्फा पार्टिकल की बात करें, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है अल्फा पार्टिकल के बारे में। तो बेटा ये क्या बोलते हैं, आपने देखा है 2He4, ठीक है, ये आपका क्या है? हीलियम। क्या बेटा? हीलियम। अब हीलियम में मैं बात करता हूं बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे? जो परमाणु क्रमांक है क्या होगा? 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल एटम, उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में कैसी होती है बेटा? बराबर होती है। तो यहां पर ये भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन की संख्या A - Z 4 - 2 कितना आ गया? 2 न्यूट्रॉन आ चुके हैं बेटा। आगे देखते हैं, अब इनका ही बता दें क्या क्या होने वाला है। देखो बेटा ये हीलियम का नाभिक है, इसमें 2 प्रोटॉन बैठ गए, 2 न्यूट्रॉन बैठ गए। ठीक है, हीलियम का नाभिक था, इसमें बेटा 2 प्रोटॉन बैठ गए और 2 न्यूट्रॉन बैठ गए। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे? इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। हमने सोचा कि इसके दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहां से ट्रांसफर करा देते हैं, निकाल देते हैं, तो बचा क्या? ये बच गया। ये क्या है? हीलियम का नाभिक। दोनों इलेक्ट्रॉनों के निकालने के बाद जो डेफिनेशन बन रही वो क्या बन रही है? डेफिनेशन है बेटा हीलियम, हीलियम परमाणु के नाभिक को, हीलियम परमाणु के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। अगर किसी को नहीं पता हो कि अल्फा कण होता क्या है तो आप देख लीजिए, तो ये डेफिनेशन अल्फा कण की मिल रही है। ठीक है ना, हीलियम परमाणु के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। ठीक है, इसे He++2 से प्रदर्शित करते हैं। ओके, इसका सिंबल है, ये कैसे पता चलेगा कि हीलियम है? ठीक है ना बेटा, तो ये हीलियम के बारे में हमने बता दिया है। अब हम बात करते हैं मास ऑफ, या बात करेंगे अल्फा कण का, अल्फा कण पर द्रव्यमान, अल्फा कण पर द्रव्यमान। बेटा अल्फा कण की अपन द्रव्यमान की बात करते हैं तो अल्फा कण का द्रव्यमान मतलब न्यूक्लियस का द्रव्यमान। न्यूक्लियस के अंदर कौन बैठा है? बेटा न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन होंगे और 2 ही न्यूट्रॉन होंगे
और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कैसे होते हैं? लगभग लगभग सेम होते हैं। तो क्या आ गया? 4mp। बेटा देखिए ध्यान से, क्या निकल आया कि अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन का 4 गुना होता है। ओके बेटा। अब बेटा बात करते हैं आवेश की। ये बहुत ही कंपेरेटिबल स्टडी है, तो इसको आप अच्छे से समझें। तो अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन का 4 गुना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अल्फा कण पर आवेश। बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है। Q अल्फा इजकल टू अल्फा। हीलियम परमाणु पर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। कितने भागे? 2 चले गए, तो 1 के जाने से 1, 2 जाने से 2, कितना? तो बेटा देखिएगा, अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो प्रोटॉन का क्या होता है? डबल होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के आवेश का 4 गुना होता है। इस तरह मैंने ये बेसिक्स पार्टिकल्स से उनके बारे में अपने डिटेल में स्टडी करके आपको समझा दिया है। अब कोई हर बच्चे के पॉइंट दिमाग में होने चाहिए, मेमोराइज होने चाहिए, जिससे हम आगे जब बढ़े कोई भी किसी बच्चे को किसी भी तरह का डाउट क्रिएट ना हो। ये फॉरवर्ड क्वेश्चंस में चीजें पूछी गई हैं, उसमें बच्चा क्या करता पता नहीं चलता कौन किसके बराबर इक्वल है, तो सारी चीजें पता है। तो हमने बताया ड्यूटोन का द्रव्यमान प्रोटॉन का डबल होता है, और ड्यूटोन पर जो बेटा आवेश होता है वो प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। और अल्फा कण के बारे में बताया कि अल्फा कण पर जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन का 4 गुना होता है, और अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो प्रोटॉन का डबल होता है। ठीक है बेटा, तो इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। आगे चलते हैं बेटा आवेश के गुण के बारे में बात। ये हमने बेसिक बातें की हैं, आगे हम चलते हैं आवेश के गुण। आवेश के गुण, ओके। आवेश के गुण का मतलब है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में देखो, तो देखो आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू प्रदर्शित करते हैं। यहां एक अदिश राशि है। यह कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट है आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक आवेश, सेकंड पॉइंट ऋणात्मक आवेश। तो क्या बोला बेटा? आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के आवेश होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश। इसको पॉजिटिव बोल देते हैं, इसको निगेटिव बोल देते हैं, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है 2 सजातीय आवेश, 2 सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। 2 सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि
दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, इस तरह मैंने 2-3 पॉइंट यहां बता दिए। आवेश को क्यू या क्यू से प्रेषित करते हैं, एक अदिश राशि है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। दो सजातीय आवेश एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और दो विजातीय आवेश एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित। सजाती का मीन्स क्या बेटा, सजाती का मीन्स है दोनों आवेशों का परिमाण कैसा हो, सेम, या तो सॉरी नेचर कैसा हो, सेम, या तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। विजाती का मतलब है दोनों विपरीत हो, एक प्लस तो एक माइनस। तो यहां मैं बता देता हूं, ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज देखो, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज देखो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सजातीय आवेश। कैसा, सजातीय आवेश। कैसा आवेश बेटा, सजातीय आवेश है। सजातीय आवेश होगा तो इनमें क्या होने वाला है, प्रतिकर्षण होने वाला है। क्या होने वाला है, प्रतिकर्षण। ओके, ये प्रतिकर्षण होगा, ठीक है ना। और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव पॉजिटिव, ये जब नेचर होगी तो इसको हम क्या बोलते हैं, विजातीय आवेश। कैसा आवेश, विजातीय आवेश। और अगर ये विजातीय आवेश है तो इनमें क्या होना चाहिए, आकर्षण। तो इसमें क्या होने वाला है, आकर्षण हो जाएगा। ओके बेटा, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं आकर्षण क्या होता है, प्रतिकर्षण क्या होता है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं ये पॉजिटिव चार्ज, टू चार्ज है। अपन ने सपोज किया ये Q1 है, ये Q2 है, टू चार्ज है, और दोनों चार्ज एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर रखेगा। ये दोनों आवेशों का जो नेचर है वो सेम है। ये अपन ने बोला ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर प्रतिकर्षण होने वाला है। प्रतिकर्षण एज दुश्मनी की तरह होगा, तो इस पर जो बल लगेगा वो दूर, एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। प्रतिकर्षण का मतलब है फोर्स किस पे लग रहा है, दूसरे पे। किसके कारण, पहले के कारण। पहले पे फोर्स किसके पहले पर लग रहा है, किसके कारण, सेकंड आवेश की वजह से लग रहा है। ये दोनों सेम नेचर के चार्ज है, दोनों दूर भागेंगे। यानी जिन दोनों पर कैसा बल लगने वाला, प्रतिकर्षण बल है। प्रतिकर्षण का मतलब है एक दूसरे से दूर चले जाना। ओके, नेक्स्ट यहीं पर देखते हैं, कहीं आपने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, एक नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो यहाँ बहुत अच्छी बात है, एक चार्ज Q1 बोला, एक चार्ज Q2 बोला, इन दोनों की नेचर कैसी है, विपरीत। तो यहाँ पर बड़ा अच्छे से आकर्षण बल अप्लाई होगा। ये कौन सा बल होगा, यहाँ होगा आपका प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण, कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल। ओके, और यहाँ पर क्या है, इस पे जो बल लगेगा वो इस पे इधर लगेगा, फर्स्ट पे लगेगा, इस पे सेकंड पे लगेगा, फर्स्ट के कारण इधर लगेगा, दोनों एक दूसरे की तरफ आना चाहेंगे। तो ये कौन सा प्रकार का बल होगा बेटा, ये होगा आपका आकर्षण बल। कौन सा बल होगा बेटा, आकर्षण बल कार्य करेगा। ये बात समझ में आ रही है कि आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या कह रहा है, ठीक है बेटा। तो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बेटा। तो अगला पॉइंट, कितने पॉइंट हो गए थे बेटा, थर्ड पॉइंट होगा। अगला पॉइंट देखिए, जो भी है पॉइंट अपना डाल लीजिए। मुझे लग रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ पॉइंट होगा। फोर्थ पॉइंट बेटा होगा सभी प्रकार की, क्या बोला बेटा, सभी प्रकार की रासायनिक, सभी प्रकार की रासायनिक, सभी प्रकार की रासायनिक एवं नाभिकीय अभिक्रियाओं में सभी प्रकार की नाभिकीय, सभी प्रकार की रासायनिक एवं नाभिकीय अभिक्रियाओं में कुल आवेश, कुल आवेश संरक्षित रहता है।
कैसा रहता है बेटा, सभी आवेश संरक्षित रहता है। तो हम बोल सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ए प्लस बी, ए और प्लस बी में रिएक्शन होने के बाद कुछ कंपाउंड बन गया सी प्लस डी, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम बोल सकते हैं इसके सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड का कुल आवेश बराबर राइट हैंड साइड का कुल आवेश। ठीक है बेटा। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन में आप देखिए, आपको प्रॉपर आवेश का कोई ज्ञान नहीं होगा, तो आपको ये देखना है इसके पास पॉसिबल इलेक्ट्रॉन कितना, उतना ही चार्ज देख लेंगे। तो यहां हम बोल सकते हैं चार्ज ऑफ ए प्लस चार्ज ऑफ बी इक्वल टू चार्ज ऑफ सी प्लस चार्ज ऑफ डी। तो ये टोटल चार्ज को इक्वल कर देंगे, इसी की हेल्प से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है बेटा। तो अच्छे से ध्यान रखिए, चार्ज ऑफ ए प्लस चार्ज ऑफ बी इक्वल टू चार्ज ऑफ सी प्लस चार्ज ऑफ डी। देखिए बेटा ये टू न्यूमेरिकल्स हैं, इनको हम डिस्कशन करते हैं। कह रहा है एक नाभिकीय अभिक्रिया व्यक्त होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है 2He4 प्लस ZX है, दिस। तो W का मान ज्ञात करना है। तो W होगा, यानी W क्या होगा वो बताना है आपको, कोई भी पार्टिकल ही होगा। तो देखते हैं बेटा इसको। तो हमने अभी बताया था सभी प्रकार की रासायनिक और नाभिकीय अभिक्रियाओं में कुल आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो इस लेफ्ट हैंड साइड का कुल आवेश बराबर राइट हैंड साइड का कुल आवेश। तो बोल सकते हैं सॉल्यूशन में बेटा लेफ्ट हैंड साइड का कुल आवेश इक्वल टू राइट हैंड साइड का कुल आवेश। यही तो था बेटा, लेफ्ट हैंड साइड का कुल आवेश बराबर राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड का कुल आवेश बेटा। इसको अब बात करते हैं हीलियम का। हीलियम के पास कितना आवेश होने की संभावना है, तो मैं बोल सकता हूं चार्ज ऑफ 2He4 प्लस चार्ज ऑफ ZX, ठीक है, इक्वल टू चार्ज ऑफ Z प्लस 2 बाई A प्लस 3 प्लस चार्ज ऑफ W। ओके बेटा। तो यहां पर इसके पास पॉसिबल चार्ज कितना 2, तो इसको अपन ने बोल दिया 2E प्लस इसके पास एटॉमिक नंबर कितना Z, यहाँ 2 था तो 2E, यहाँ Z है तो क्या हो जाएगा बेटा ZE इक्वल टू यहाँ कितना Z प्लस 2, तो Z प्लस 2E प्लस चार्ज ऑफ QW आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां पर हम देखते हैं 2E प्लस ZE इक्वल टू मल्टीप्लाई करो ZE प्लस 2E प्लस QW। तो बेटा 2E से 2E, ZE से ZE, तो आपको पता चल गया QW क्या आ गया 0 चार्ज किसके पास होता है, आपको सारा कुछ बेसिक बता चुका हूं मैं। 0 चार्ज किसके पास होता है, न्यूट्रॉन के पास। तो हम क्या बोलेंगे, अतः W न्यूट्रॉन होगा, अतः W न्यूट्रॉन होगा। समझ में आ गया बेटा। W क्या है ये आपको सॉल्यूशन में मिल गया है। यहाँ पर कौन आने वाला है बेटा, न्यूट्रॉन आने वाला है। नेक्स्ट सॉल्यूशन में देखते हैं बेटा, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। तो वही है लेफ्ट हैंड साइड का कुल आवेश बराबर राइट हैंड साइड का कुल आवेश। तो लेफ्ट हैंड साइड का कुल आवेश शॉर्ट में लिखता हूं बेटा, चार्ज ऑफ 7 नाइट्रोजन 14 चार्ज ऑफ 0N1 इक्वल टू चार्ज ऑफ 6E14 प्लस चार्ज ऑफ X। ओके। तो बेटा 7 नाइट्रोजन 14 पे कितना चार्ज होने वाला है 7E, न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है 0, इस पे कितना होगा 6EQX। ओके। तो यहां से QX क्या आ गया, ये QX आपका क्या आ गया ड्यूट्रॉन, मतलब 7E माइनस 6E कितना आ गया 1E। ये तो पता चल गया ये कोई भी पार्टिकल होगा जिस पर कितना चार्ज होगा 1E के बराबर आवेश होगा। लेकिन अब यहाँ इस क्वेश्चन में कुछ चीजें सोचने वाली हैं। यहाँ पर मैं पूरा रिएक्शन करके देखता हूं, 7 नाइट्रोजन 14 प्लस 0N1, आगे भी मोटर फिजिक्स में अपन देखेंगे डिटेल में चीजें, 6E14 प्लस 1 कोई भी पार्टिकल होगा, अभी मुझे नहीं पता। लेकिन बेटा देखो लेफ्ट में कितना 7 0, यहाँ 7 0 7 6 1 7, ठीक हो रहा है। कोई एलिमेंट होगा लेकिन 14 और 5 15,
इसका मतलब यहां पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और 1 क्या होता है, H, यानी 1H1 क्या होता है आपका, क्या होता है 1H1, ऊपर कितना है आपका, सॉरी 6C आपका कितना गिवन है क्वेश्चन में, 6C। देखते हैं यहां पर कितना गिवन है आपको। बेटा ये 1H1 आ, इसको क्या बोलते हैं, इसे प्रोटॉन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्रोटॉन। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास केवल इलेक्ट्रॉन है, केवल इसके पास, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटॉन बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अगला पॉइंट है आपका, 5th हो गए। अगला पॉइंट है आपका बेटा आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटीकरण, ठीक है, तो हम बोलेंगे क्वांटीकरण, क्वांटीकरण आवेश का वह गुण है, क्वांटीकरण आवेश का वह गुण है जिस, क्वांटीकरण आवेश का वह गुण है जिसके कारण, जिसके कारण प्रत्येक आवेश अपने मूल आवेश, अपने मूल आवेश इलेक्ट्रॉन का, अपने मूल आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। तो क्या डेफिनेशन बेटा, क्वांटीकरण आवेश का वह गुण है या गुण है जिसके कारण प्रत्येक आवेश अपने मूल आवेश, मूल आवेश कौन है बेटा, इलेक्ट्रॉन, मूल आवेश कौन है बेटा, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। तो किसी वस्तु पर जो आवेश है तो हम बोल सकते हैं, किसी वस्तु पर आवेश, कोई भी वस्तु है, किसी वस्तु पर आवेश, तो क्या होगा बेटा, Q इक्वल टू NE, बोला ना कि किसी वस्तु पर आवेश, ठीक है ना, तो कारण प्रत्येक आवेश अपने मूल आवेश, ये जो क्या है इसको बोलेंगे मूल आवेश। ये मूल आवेश में क्या है बेटा, तो मूल आवेश में मतलब है इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है बेटा, जहां N क्या है, N इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, क्या बताइए बेटा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलेंगे। ये कैसा होगा, हमेशा पूर्णांक संख्या होगी, कैसा होगा, पूर्णांक, पूर्णांक संख्या होगी। कैसी होगी बेटा, पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो यह पूर्णांक संख्या क्या हो सकती है बेटा, +-1 पॉसिबल है, +-2 पॉसिबल है, +-3 पॉसिबल है, एंड सो ऑन। यानी जितना भी वैल्यू n की होगी वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे 3.2, 1.2, यानी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू एक इंटीजर मल्टीपल होनी चाहिए। कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन पार्ट में, दशमलव वगैरह में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। और ई आवेश है, इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, वो होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, मतलब ई इंटीजर में, ये हमने मैग्नीट्यूड लिया है ओनली इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह हमने क्वांटीकरण के बारे में जाना था, क्वांटीकरण के बारे में बोला था कि क्वांटीकरण Q इक्वल टू NE, फॉर्मूला था बेटा Q इक्वल टू NE, यानी N एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, +-1, +-2, +-3, इस तरह की वैल्यू संभव है। तो पॉसिबल चार्ज भी क्या संभव हो सकता है, +-E, +-2E, +-3E, +-4E एंड सो ऑन, इस तरह का चार्ज उपस्थित हो सकता है। तो आगे देखते हैं बेटा, आगे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सब देखते हैं। क्वेश्चन है बेटा, निम्न में सही विकल्पों को
निम्न में सही विकल्पों को चुनिए। निम्न में सही विकल्पों को चुनिए। मैं बहुत सारे ऑप्शन दे रहा हूं, आपको सेलेक्ट करना। ए ऑप्शन 3.2E, ठीक है बेटा। तो इसमें आपको पॉसिबल आंसर देखना है। तो हमने ऑप्शन में क्या हमने बताया, आवेश का मान एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ठीक है, यहां मैं देखता हूं बेटा 3.2 के पूर्णांक संख्या नहीं, के ऑप्शन सही होने वाला नहीं। वैल्यू ये इंटीजर नहीं है, ये दशमलव में वैल्यू आ गई, इसलिए ये वाला आंसर सही नहीं होगा। यहां पर कितना है 3 5 या 15, यानी 5 ही एक पूर्णांक संख्या आ रहा है। इलेक्ट्रॉन का गुणनफल एक पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब ये विकल्प कैसा होगा आपका, सही होगा। ये कितना 19 30 57 3, ये भी सही है क्योंकि पूर्णांक संख्या आ रहा है आपका। नेक्स्ट बेटा देखिए 11 का इसमें डिवाइड देंगे, ये आपका पॉइंट में कुछ आएगा 11 3 पॉइंट, यानी ये भी पॉसिबल नहीं है कि पॉइंट में वैल्यू आने वाली है। यहां पर बेटा ये भी पॉइंट में वैल्यू आएगी, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि पॉइंट में वैल्यू आने वाली है। ये भी पॉइंट में वैल्यू आने वाली, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ये वैल्यू देखेंगे बेटा माइनस का 15 7 या 105 ई, मतलब ये पॉसिबल आंसर है। ये वाला देखेंगे 5 1 5 2 5 5 25 ई, ये भी पॉसिबल आंसर होगा। इस तरह हमें देखना है इलेक्ट्रॉन का गुणनफल, यानी इलेक्ट्रॉन का जो गुणांक है अगर वो एक पूर्णांक संख्या है, मतलब दशमलव वगैरह नहीं है उस संख्या में, तो वो एक वैल्यू सही होगी, बाकी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। ये क्वांटिकर से मतलब समझ क्या रहे हो, क्वांटिकर का मतलब ये है बेटा कि किसी भी वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा। मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल में जाएगा, अदरवाइज कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने वाला नहीं है। ऐसे कोई सोचता है कि सर इससे 3.2 इलेक्ट्रॉन चलेगा, ए से बी पे नहीं जा सकते, जाएंगे तो टोटल या तो 1 2 3 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। किसी ने बोला 1.5 चलेगा, नहीं जाएंगे भाई। इलेक्ट्रॉन को सबसे छोटा आवेश लेके चलना है, अपन एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल लेकर चल रहे हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं।